नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं साइंस के 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का ये वीडियो जो होगा शुरू से अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा ताकि आपको साइंस में कोई भी दिक्कत ना रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए ही स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है बताना है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम इसको बता चुके हैं। तो बता सकते हो आप पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है? तो आप बिल्कुल बता सकते हो सर, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आ गया हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको सबसे पहले ये प्रश्न को याद करके ही जाना होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यांत्रिक तरंग। ध्वनि जो है वो एक यांत्रिक तरंग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके बाद अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जल का पीएच मान क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जल का पीएच मान क्या होता है। देखिए जल जो होता है ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, इसीलिए इसका पीएच मान 7 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जल एक उदासीन होता है और इसका कोई रंग भी नहीं होता है, ये स्वादहीन भी होता है। इसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करता है? जैसे कि हम लोग का खून है, जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? ऑक्सीजन को कौन चलाता है? तो हीमोग्लोबिन चलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ये जो क्वेश्चन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये अगर बताया जाए तो 8 से 10 बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात में होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आवेश की जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु का यानी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दर्शाता है। माने कोई भी तत्व है तो उसके परमाणु जो क्रमांक होता है, जो परमाणु जो संख्या होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आइए हम अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य का संरक्षण नियम किसने दिया था? यानी रासायनिक अभिक्रिया आप लोग चैप्टर भी पढ़े होंगे, तो उसमें द्रव्य का जो संरक्षण का सिद्धांत है वो कौन दिया है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा लवाइजियर ने दिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन की विद्युत धारा के मापन की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा के मापन की इकाई क्या होती है? वोल्ट, ओम, वाट या फिर एम्पियर? तो विद्युत धारा के मापन की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य गैस क्या है? यानी सूर्य का जो मुख्य गैस है वो क्या है? तो हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 10 का भी हो जाएगा। इसके बाद आइए हम 11 नंबर क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। हालांकि आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें ये पूछा जाएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। लेकिन इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर प्रक्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है। ठीक है, इसके बाद आइए हम अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आप बोर्ड एग्जाम में बैठना भी मत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है क्वेश्चन अगला कि पीला पड़ने वाला तेजाब कौन सा होता है? जैसे पीला जो पड़ता है तेजाब वो कौन सा होता है? तो वो वाला जो होता है ना नाइट्रिक एसिड रहता है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। इसके बाद आइए यहाँ पे बताया जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की शरीर का तापमान कितना होता है लगभग में? तो अगर हम बात करें मनुष्य के शरीर का तापमान
तो वो जो होता है वो 98.6 के आसपास, यानी कि अगर बात करें तो 98 रहता है, 97 रहता है। तो यहाँ पे अगर बताया जाए अप्रोक्सी, तो तापमान लगभग लगभग 98.6 के आसपास में रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे बताया जा रहा है अगला प्रश्न में, अपवर्तन के कारण क्या होता है। प्रकाश की गति में परिवर्तन, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन, दोनों में, या फिर कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों है। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश की गति में भी परिवर्तन होता है और प्रकाश की दिशा में बदल जाता है। ठीक है, तो परिवर्तन होता है। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में भोजन निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। जैसे पत्ती, आप लोग पत्ती जैसे पेड़ पौधे के जो पत्ता होता है, तो उसमें भोजन की जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान कैसा होता है। तो देखिए, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, वो कैसा भी खट्टा या फिर कड़वा नहीं लगता है। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड जो होता है विद्युत चलित द्रव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो विद्युत चलित द्रव होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है अगला प्रश्न में कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइए अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियाँ किस तत्वों से बनी होती है। बता सकते हो हड्डी जो होता है किस तत्व से बना होता है। तो आप बिल्कुल बता सकते हो, हड्डी जो होता है कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके बाद अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि बल्ब में भरा गैस कौन सी होती है। यानी बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर आर्गन। तो अगर हम बात करें तो बल्ब में आर्गन भरा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। इसके बाद आइए अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, एसी और डीसी में अंतर क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट एंड डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। देखिए, एसी और डीसी में अंतर अगर दिखाना होगा ना, तो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो हम दिशा में यानी कि परिवर्तन के कारण दिशा दिखा सकते हैं। जैसे कि डीएससी में क्या होता है, दिशा बदलता है, और डीसी में दिशा नहीं बदलता है, बस इतना फर्क है। इसके बाद यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश किस गति से चलता है। अब प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो होता है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। जब हीमोग्लोबिन की कमी होने लगेगा तो मधुमेह होने लगेगा। क्या हो जाएगा, मधुमेह बीमारी होगा, और सुस्त रहने लगोगे, यानी कि कुछ काम करने का मन नहीं होगा, आलसी टाइप का बने रहोगे। ठीक है, इसके बाद आइए अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर की जल का वाष्प सघन किस में होता है। यानी अगर बात करें 25 नंबर क्वेश्चन के, तो बहुत ही ईजी है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल का वाष्प संघनन किस में होता है, तो द्रव में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए अगले प्रश्न को हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है अगला प्रश्न, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। यहाँ पे ये नहीं बताया जाए समतल है या फिर उत्तल है या फिर अवतल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दर्पण के लिए, सिर्फ दर्पण अगर आपको बोले तो आप कह दीजिएगा कि सीधा बनता है। ठीक है, सिर्फ दर्पण बोले तो, क्योंकि अब यहाँ पे अवतल उत्तल दिखाया नहीं जा रहा है, तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, ठोस, गैस, द्रव या फिर निर्वात। तो ध्वनि की जो गति होती है, जो अधिकतम गति होती है, वो ठोस में होती है। ठीक है, कहा गया है ध्वनि की गति सबसे ज्यादा ठोस में होता है, और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। ये फर्क आप समझिएगा जरूर। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें 28 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो फिर वो अपने रूप में नहीं आए, जैसे दूध फट जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, अपच का इलाज कौन करता है। यानी कि अपच का मतलब जो होता है पेट जैसे कि पचता नहीं है भोजन सब। ठीक है, तो उसका इलाज कौन करता है, तो उसका इलाज क्षार करता है। ठीक है, इसका इलाज जो होता है क्षार करता है। अम्ल का अगर मात्रा पेट में ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपच होने लगता है। ठीक है, भोजन पचता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्षार का सेवन करते हैं। अब दवाई के रूप में क्षार होता है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि लास्ट है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो आपको। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और इसी के साथ बताना कि और आपको वीडियो चाहिए, कमेंट में लिख देना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।